हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। इस वीडियो हम देखने वाले हैं एंटी अमोबिक एंड एंथैल्मिनेटिक, जो पीसी सेकंड का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर 6 चैप्टर है, एंटी अमोबिक एंड एंथैल्मिनेटिक। ओके, व्हाट इज एंटी अमोबिक एंड व्हाट इज एंथैल्मिनेटिक्स। सिंपल चैप्टर्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेट्रोनिडाजोल, मेबेंडाजोल, इट इज एंटी अमोबिक एंड एंथैल्मिनेटिक ड्रग। ओके, मेट्रोनिडाजोल इंपॉर्टेंट है, मेबेंडाजोल और डीईसी डाइथाइल कार्बामेजिन, इट इज अ एंटी फिलारियासिस ड्रग। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट ड्रग। अगर आप कोई मॉडल आंसर वगैरह क्वेश्चन पेपर देख लेते हो पिछले ईयर का, ओके, तो उसमें मेट्रोनिडाजोल या मेबेंडाजोल का क्वेश्चन है और डीईसी भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। चलिए सबसे पहले एंटी अमोबिक देख लेते हैं, उसके बाद एंथैल्मिनेटिक। फर्स्ट वन, व्हाट इज अमोइबियासिस। ठीक है, एंटी अमोइबिक ड्रग कब यूज किया जाता है, जबकि अमोइबियासिस का मीन्स पैरासाइट का इन्फेक्शन है। इमेज देख के आपको पता चल जाएगा, ये पैरासाइट है। पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, जो अनहाइजीनिक कंडीशन में, अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल की वजह से, मतलब कि जो अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, राइट, तो वहाँ पे ये डिसीज ऑब्जर्व किया जाता है जनरली। ओके, मतलब कि अमोइबियासिस मीन्स इट इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका पैरासाइट है उसका। ओके, उस पैरासाइट की वजह से अमोइबियासिस का इन्फेक्शन होता है। देन दैट अमोइबियासिस आर यूज ट्रीटमेंट के लिए जो यूज किया जाता है वो एंटी अमोइबिक ड्रग्स होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल इमेटाइन है, ये फर्स्ट फोर ड्रग, इमेटाइन, मेट्रोनिडाजोल, halogenated hydroxyquinolones, and last one is a diloxanide furoate. It is a anti-amoebic drugs. Okay, then ये फोर ड्रग जो है ये एंथैल्मिनेटिक ड्रग्स है, यूज्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ हेलमिनथायासिस, एंथैल्मिनेटिक, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सबसे पहले एंटी अमोइबिक देखिए, मतलब कि अमोइबियासिस। ओके, सो अमोइबियासिस इमेज देख के आपको पता चलेगा, ये कंटेमिनेटेड वाटर है यहाँ पे, राइट। तो वो कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से या कंटेमिनेटेड फूड की वजह से, अगर वो फूड या वाटर हम कंज्यूम करते हैं तो सिस्ट हमारे बॉडी में एंटर करेगा। देन ट्रोफोजॉइट फॉर्म होंगे, ट्रोफोजॉइट हमारे बॉडी में सर्वाइव करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा। देन इट गिव्स डायरिया, डिसेंट्री और लूज मोशंस वगैरह। ओके, अमोइबियासिस इन्फेक्शन की वजह से होगा। ओके, तो चलिए वन बाय वन पॉइंट देखते हैं। अमोइबियासिस बेसिक समझ में आना चाहिए, बेसिक याद रखना है आपको। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, अमोइबियासिस आल्सो कॉल्ड एज अमोइबिक डिसेंट्री। अगर इस डिसीज का सिम्टम है डिसेंट्री, ओके, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अमोइबिक डिसेंट्री कहा गया है। ओके, इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट caused by एंटेमोइबा हिस्टोलाइटिका। इट इज अ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि अमोइबियासिस का जो पैरासाइट है वो कहाँ पे सर्वाइव करता है, फर्स्ट वन आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो। ओके, so it is a parasitic, that means intestinal infection, intestinal tract infection caused by the entamoeba histolytica। ये पैरासाइट आपको याद रखना है। अमोइबियासिस का वायरस कौन सा है, मतलब कि पैरासाइट एंटेमोइबा हिस्टोलाइटिका। ओके, जिसकी वजह से कॉजिंग एजेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, इट इज एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ एंटेमोइबा हिस्टोलाइटिका। वही लाइन यहाँ पे रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, amoebiasis is an infection of intestine, liver or other tissue caused by the one cell parasite। ये ट्रोफोजोइट से, सबसे पहले तो आपको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है इस ट्रोफोजोइट की, मतलब कि अमोबियासिस के पैरासाइट की वजह से। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो अनहाइजीनिक कंडीशन है, लाइफस्टाइल है या अंडर डेवलप या अनडेवलप्ड कंडीशंस में कि या कंट्रीज में क्या होता है कि आप कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं वहाँ के पीपल्स, लाइक अगर, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वाटर या फूड कंटेमिनेटेड है। ओके, तो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर जब वो कंज्यूम करते हैं उसके साथ सिस्ट उनके बॉडी में एंटर करता है, राइट। देन बॉडी में सिस्ट एंटर करने के बाद वो इंटेस्टाइन में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है थ्रू द ट्रोफोजाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्रोफोजाइट्स। सेकेंड स्टेज पे उस पैरासाइट का ट्रोफोजाइट मल्टीप्लिकेशन होता है, ट्रोफोजाइट्स का। ठीक है, देन ट्रोफोजाइट्स आपकी बॉडी में सर्वाइव करने लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है ट्रोफोजाइट्स का।
लेकिन वो सेल्फ सर्वाइवल के लिए या पोटेंशियल सर्वाइवल के लिए जो होस्ट सेल है जिसको इन्फेक्शन हुआ है अमोइबियासिस का, ओके, उस होस्ट सेल का न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने लगता है ट्रोफोसाइट्स, मतलब कि अमोइबियासिस का पैरासाइट, ठीक है। न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने लगता है, एब्सॉर्ब करने के बाद जब आपका अगर बॉडी का न्यूट्रिएंट आपका चला जाएगा या कोई अब्सॉर्ब कर रहा है, राइट, देन आपको वीकनेस आ जाएगा, ओके, देन लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया, ऐसे सिम्टम्स आपको वहाँ पे सिम्टम्स दिखाई देंगे, राइट। देन दैट होस्ट सेल या होस्ट पर्सन इन्फेक्टेड टू दी अमोइबियासिस, है ना, अमोइबियासिस, अमोइबियासिस का इन्फेक्शन हुआ है उस पर्सन को, राइट। देन अमोइबियासिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, सबसे पहले इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट दिखाता है, देन लिवर, देन अदर टिश्यूज में भी पेनेट्रेशन हो सकता है उस पैरासाइट्स का, कॉज्ड बाय दी वन सेल्ड पैरासाइट जो कि मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, राइट, ओके, बेसिक समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कैसे ऑकर होता है, देखिए इसका ट्रांसमिशन ऑकर वाया फीकल ओरल रूट आइदर डायरेक्टली बाय द पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, ओके, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्टली बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग फीकली कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। सिंपल लाइन है लेकिन कंसेप्ट बहुत क्लियर है इसका, ठीक है। सो ट्रांसमिशन ऑकर्स वाया फीकल ओरल रूट, सो व्हाट इज फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट मीन्स जो कंटेमिनेटेड फूड है या वाटर है जो आप कंज्यूम करने वाले हो, राइट, लेकिन आपको पता नहीं है वो कंटेमिनेटेड फूड है, जो रूट आप उसका ले रहे हो जिसके वजह से आप कंज्यूम कर रहे हो उस कंटेमिनेटेड फूड को, ओके, सो दैट रूट इज अ फीकल ओरल रूट। देन नेक्स्ट, आइदर डायरेक्टली बाय पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिशन हो सकता है अमोइबियासिस के पैरासाइट का, कैसे, जनरली हम हॉस्टल्स में वगैरह वही टॉयलेट यूज करते हैं, राइट। सो अगर कोई इन्फेक्टेड अमोइबियासिस का इन्फेक्टेड पर्सन अगर उस टॉयलेट यूज किया है, देन हेल्दी पर्सन अगर वो टॉयलेट बाद में यूज करता है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है ना, पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है। और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग फीकली कंटेमिनेटेड फूड, एज आई टेल यू, इनडायरेक्टली मतलब जो कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड वाटर है, आप इंजेस्ट करते हो मतलब कंज्यूम करते हो लेकिन आपको पता नहीं है, ओके, सो उसको क्या कहा गया है कि इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन, ओके, ट्रांसमिशन समझ में आया, फीकल ओरल रूट, देन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है पैरासाइट, देन इनडायरेक्टली बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग फीकली कंटेमिनेटेड फूड, okay. Next line, it is acquired by the ingesting food and water contaminated by the infected feces, अगर कोई वाटर या फूड इन्फेक्टेड फीसेस की वजह से, फीस इन्फेक्टेड फीसेस की वजह से कंटेमिनेशन हुआ है उसका, राइट, देन दैट पर्सन आर कंज्यूम टू दी दैट कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, okay. So acute amoebiasis can present as a diarrhea or dysentery with a frequent small and ऑफ्टन ब्लडी स्टूल्स। एक्यूट अमोइबियासिस, एक्यूट और क्रोनिक का मतलब पता है आपको, एक्यूट मतलब कि स्मॉल टाइम में वो डिसीज ट्रीटमेंट उसका हो जाता है, लेकिन क्रोनिक इट इज अ लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट और डिसऑर्डर एंड डिसीज, ओके, सो इट इज एक्यूट अमोइबियासिस कैन प्रेजेंट इन अ डायरिया और डिसेंट्री। अब डायरिया और डिसेंट्री में भी यहाँ पे डिफरेंस है, ओके, जनरली डायरिया और डिसेंट्री में हम कुछ डिफरेंस नहीं समझते लेकिन उसमें डिफरेंस है, डायरिया और डिसेंट्री दोनों डिफरेंट है, डायरिया इज अ एक्यूट और डिसेंट्री इज अ क्रोनिक। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज अ डायरिया, डायरिया में जो स्टूल पास करते हो आप उसमें सिर्फ वाटरी फ्लूइड होता है, लेकिन डिसेंट्री में, डिसेंट्री इज अ वेरी सीरियस डिसीज बिकॉज डिसेंट्री में जो स्टूल पास करने वाले हो आप उसमें वाटरी फ्लूइड प्लस म्यूकस प्लस ब्लडी स्टूल, ब्लड भी होता है उसमें स्मॉल क्वांटिटीज में, ओके, सो इट इज अ डिसेंट्री। देन नेक्स्ट पॉइंट, chronic amoebiasis can present with a gastrointestinal symptoms plus fatigue, weight loss and occasional fever। क्रोनिक अमोइबियासिस में क्या सिम्टम्स दिखाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है वो बताया उन्होंने। नेक्स्ट लाइन, एंटेमोइबा हिस्टोलाइटिका एग्जिस्ट फॉर्म टू फॉर्म्स, एंटेमोइबा हिस्टोलाइटिका एग्जिस्ट टू फॉर्म, ओके, टू फॉर्म, विच फॉर्म, फर्स्ट वन इज अ सिस्ट फॉर्म एंड देन ट्रोफोजॉइड फॉर्म, ओके। सिस्ट फॉर्म में मतलब दैट कैन सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी, जो कि आपके
कंटेमिनेटेड वाटर या फूड को ऑलरेडी सिस्ट प्रेजेंट है वहाँ पे, ओके, दैट कैन सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि ऑलरेडी कंटेमिनेशन है उसका सिस्ट का, ठीक है, जो कि आप कंज्यूम करने वाले हो, जो सिस्ट आपके बॉडी में एंटर करेगा, राइट। देन नेक्स्ट स्टेज इज ट्रोफोजोइट्स दैट फॉर्म न्यू सीरियस इन्फेक्शन। ट्रोफोजोइट इज अ सीरियस इन्फेक्शन बिकॉज वहाँ पे सिस्ट आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। देन सिस्ट आर मल्टीप्लाई टू दी इन द फॉर्म ऑफ ट्रोफोजोइट्स, okay, that are labile and don't persist outside the body, intestinal amoebiasis and extra intestinal infection। प्रोफोजाइट का इन्फेक्शन कहाँ पे हो रहा है आपको, इंटेस्टाइन में, ओके, सो इट इज अ इंटेस्टाइनल अमोएबियासिस और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, राइट। समझ में आया, सिस्ट और ट्रोफोजाइट आपको याद रखना है, ओके। तो एंटी अमोइबिक ड्रग, लेकिन अमोइबियासिस का बेसिक समझ में आया। ये इमेज भी देखिए अमोइबियासिस का, ठीक है, क्रैम्पिंग पेन होता है आपके स्टमक में, राइट, एंड देन डिसेंट्री डायरिया, ओके, बिकॉज ऑफ दैट एंटेमोइबा हिस्टोलाइटिका पैरासाइटिक इन्फेक्शन, नो, ओके। सो अमोइबियासिस का बेसिक समझ में आया, बेसिक्स ऑफ अमोइबियासिस डिसीज और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंटी अमोइबिक ड्रग, ठीक है, एंटी अमोइबिक ड्रग्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।